वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की इकाई 11 वाणिज्य गणित का अभ्यास करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग वाणिज्य गणित में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग वाणिज्य गणित में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जबकि पूरी समयावधि 3 इकाई से अधिक ना हो। आ पार्ट में कह रहा है कि वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और घाटे की दर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी श्रृंखला में हम लोग पहले ये जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का शाब्दिक अर्थ है चक्र प्लस वृद्धि। चक्र का अर्थ है चक्कर एवं वृद्धि का अर्थ है बढ़ोतरी, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक चक्र पर बढ़ोतरी वाला ब्याज है। इसको आप लोग हेडिंग डालकर लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लिख के तब इसको लिखेंगे। दूसरे शब्दों में पैरा चेंज करके, दूसरे शब्दों में मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगाना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यानी एक बार जो भी हमने मूलधन लिया, मूलधन के ऊपर 1 साल का जो भी ब्याज पड़ा, अगर व्यक्ति 1 साल में ब्याज नहीं दे पाता है तो उस ब्याज को भी मूलधन में जोड़ने के बाद फिर से उसके ऊपर उसी दर से ब्याज लगाया जाता है। तो इस प्रकार का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना जबकि ब्याज अर्धवार्षिक यानी छमाही व बा में तिमाही संयोजित हो। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर लिखना है। नंबर 1 में 1 वर्ष में 2 अर्धवर्ष या 2 6 महीने होते हैं, इसलिए वार्षिक ब्याज दर को छमाही या अर्धवार्षिक ब्याज दर में बदलने के लिए वार्षिक दर में 2 से भाग देते हैं। वार्षिक ब्याज दर को तिमाही ब्याज दर में बदलने के लिए वार्षिक ब्याज दर में 4 से भाग दिया जाता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये है, यदि ब्याज छमाही दे हो तो आ पॉइंट ब्याज वर्षों में दी गई अवधि को 2 से गुणा करके उसे छमाही में बदल देते हैं। बा वार्षिक दर प्रतिशत में 2 का भाग करके छमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो आ पॉइंट में वर्षों में दी गई अवधि में 4 से गुणा करके उसे अवधि को तिमाही में बदल देते हैं। और बा वार्षिक दर प्रतिशत में 4 से भाग करके तिमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष में छमाही कितने हो जाएंगे, 2 छमाही, और दर अगर दिया हो तो दर जो भी दी होगी, मान लो 10% वार्षिक है, तो अगर हम उसको छमाही में बदलेंगे तो 10/2 कर देंगे, यानी 5% छमाही हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर तिमाही दिया होगा तो वर्षों में अगर दिया है, मान लो 1 वर्ष दिया है समय, तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होगा, यानी 1 × 4 मतलब 4 तिमाही। और दर को करने के लिए मान लो 10% है तो 10/4% तिमाही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों में जिसमें छमाही या तिमाही दे होगा ब्याज, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 11A करा किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपये हो जाता है, तो ब्याज वार्षिक ब्याज दर होगी। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है
इसका हम कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन 2400 रुपये। तो हमें फार्मूला पहले पता होना चाहिए। फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 इसकी पावर समय। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, सिंबल के रूप में, कि तो क्या लिखेंगे? मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं ए, मूलधन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ए बराबर पी 1 प्लस के आगे बटे की साइन लगाएंगे आर बटे 100, और समय को बोलते हैं इसमें एन। आर का मतलब रेट और एन मतलब समय। अब आइए हम पहले प्रश्न को सोचते हैं। कह रहा है किसी धन का, तो इसमें लिख लेंगे, ये हमारे दोनों फार्मूले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना मूलधन, क्योंकि धन की बात करेंगे तो हम मूलधन को ही सोचेंगे। मूलधन बराबर रुपए पी हम मूलधन मानेंगे। अब पी मूलधन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है 2400 रुपये। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र। क्या है सूत्र? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। तो ए हमारा निकल आया है 2400 रुपये। पी ऐसे ही रहेगा 1 प्लस आर इसमें नहीं दिया हुआ है, समय दिया है 2 वर्ष, तो आर को ऐसे ही रहने देंगे, आर बटे 100 और समय 2 वर्ष। तो इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 3 वर्ष का मिश्र धन 2520 रुपये। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर लिख लो, 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 2520 रुपये। 2520 रुपये। तो इसको करेंगे तो ए के स्थान पर 2520, पी वही रहेगा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। इसको समीकरण 2 कर दिया। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम भाग दे दें। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर अब भाग देने के मतलब पहले ये हम ऊपर लिखेंगे, फिर बटे में ये, तो 2520 बटे 2400 बराबर, बटे की लाइन पहले खींचेंगे, ये पहले लिखेंगे P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3, और नीचे P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। अब देखिए इस जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, इस P से हमारा ये P कट गया। अब हम इसको और कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हम इसको और कैलकुलेट अगर करते हैं तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट वाली चीज़ें दोनों बराबर हैं, तब घात ये नीचे वाली ऊपर जाएगी तो घट जाएगी, तो ये आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कट कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 छंग 12। यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूना 4 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, फिर 2 छंग 12 0, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6,
3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूना 6 0, तो ये आ गया 21/20। तो यहाँ पर लिखेंगे 21/20 बराबर 1 + r/100 की पावर ये 3 - 2। 3 - 2 का मतलब हो गया 1। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। 21/20 1 + r/100, क्योंकि पावर 1 हो गया, 1 पावर को लिखा नहीं जाता, ऐसे ही लिख दो। अब पहले हमें 1 को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले हम r/100 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ इस 1 को इधर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 21/20 - 1। अब इसका एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम हो गया 20, तो हो गया 21 - 20 बराबर r/100। तो 21 में से 20 जाएगा तो 1/20 बराबर r/100। अब ये 100 इधर चला जाएगा, r हमारा अकेला बच जाएगा, r = 100/20। 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कट गया 5 बार, तो r का मान आ गया 5। लिख लेंगे r बराबर 5%, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज दर होगी कितनी होगी, 5%। तो इसमें विकल्प बी सही है। यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प बी सही है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। अब देखो, ब्याज यहाँ पर तिमाही है और 8% वार्षिक ब्याज दर है, तो 8% वार्षिक ब्याज दर को अगर हम तिमाही में बदलेंगे तो 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर कह रहा है ब्याज की दर है 8% वार्षिक। यहाँ पर लिख लो दर बराबर 8% वार्षिक। अब ये कह रहा है कि ब्याज दर तिमाही संयोजित होती है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 8/4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 2% तिमाही दर। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर हम 3 करते हैं। करा एक वर्ष में तिमाहियों की संख्या, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होंगी, 4 तिमाही होंगी। तो ए को हम पी से मिलाएंगे, हम मिला नहीं रहे हैं, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं ए, ये वाला ए यहाँ पर हमने लिख दिया ए। अब कह रहा है 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही रूपांतरण। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 2 तिमाही, तो 2 से हम इसको भाग दे देंगे, तो 2 पंचे 10, तो ये एम वाला पॉइंट आ गया, यानी ये हो गया बी पॉइंट। तीसरा कह रहा है कि 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या, तो 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 3 वर्ष में 3 गुणे 2 कर दो, 6 छमाही, तो ये वाला हमारा पॉइंट सी हो गया। अब कह रहा है 1/2 वर्ष में 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक हो, यानी आधे वर्ष के लिए कह रहा है, तो 1/2% छमाही हो जाएगा। 5 को अगर हम 2 से भाग दें तो 2 सही 1/2 छमाही आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये डी पार्ट हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 100 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 करते हैं, जिसमें
100 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन। 10% ये हो जाएगा दर, और 2 वर्ष ये हो जाएगा समय। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। आइए कैलकुलेशन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर हम 4 करते हैं। कह रहा है कि ₹100, तो ये हो गया मूलधन। मूलधन को हम P से शो करते हैं, P बराबर ₹100। मूलधन आ गया। दर कह रहा है 10%। दर को हम R से शो करते हैं, यहाँ लिखेंगे 10% वार्षिक। अब समय कह रहा है 2 वर्ष। समय को हम N से शो करते हैं, 2 वर्ष। अब फार्मूला लगाएंगे, सूत्र ये होता है A बराबर P 1 + R/100⁴ N। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, A की वैल्यू, R की वैल्यू, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएंगी और हम कैलकुलेशन करेंगे। तो A की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। P की वैल्यू दी हुई है 100, तो A ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ हो जाएगा 100। 1 + R कितना दिया है, R हमारा दिया है 10, तो 10/100, और समय दिया है 2 वर्ष। इस जीरो से ये जीरो को हमने कट कर दिया, तो A ऐसे ही रहेगा, A = 100। और इसको सॉल्व करेंगे, देखो 10 × 1 = 10, 10 में इस 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11/10, इसकी पावर 2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर A बराबर फिर आ जाएगा, A = 100। अब देखो 11/10 की पावर 2 लिखी है, तो इसको 2 बार यहाँ लिखेंगे, 11/10 × 11/10। ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब 11 और 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 जो होता है 121, तो A = ये आ गया 121। 121 हमारा क्या आ गया, मिश्र धन। तो जब मिश्र धन आ गया तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। आइए अब लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको CI लिखेंगे। मिश्र धन हमारा होता है A और मूलधन हमारा होता है P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, जो हमारा A की वैल्यू निकली थी 121 निकली थी, और मूलधन हमारा था 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 121 में से 100 माइनस करेंगे तो 21। तो उत्तर बराबर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ₹21.00। यही हमारा आंसर हो गया। आइए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। आइए प्रश्न नंबर 5 करना सीखते हैं। देखो, ₹500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो इसमें P बराबर दिया है ₹500 और 15% वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है, तो R बराबर 15% वार्षिक, 15% वार्षिक। और कह रहा है ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। समय N बराबर 1 वर्ष,
तो हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। ए बराबर P1 प्लस R/100 इस पूरे की पावर n। तो ए का मान हमें निकालना है। ए इक्वल्स टू P हमारा आ गया 500, 1 प्लस R है हमारा 15/100 इस पूरे की पावर 1। तो A बराबर आ गया 500, 100 बन जा 100, 100 और 15 ऐड करेंगे तो 115/100 और पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो इन दो जीरो से इन दोनों जीरो को हमने कट कर दिया। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 5 1 जा 5। तो 575 हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A माइनस P। तो A हमारा आ गया 575 माइनस 500, तो ये हमारा आ गया ₹75। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज निकाल लें। साधारण ब्याज का ही फार्मूला होता है साधारण ब्याज, यहीं पे बगल में लिख दे रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है, फार्मूला आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, PRT/100। यहाँ पर T होता है समय और इसमें N होता है समय। तो साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। P हमारा है 500, R हमारा है 15 और T है हमारा 1/100। 0 0 से 0 0 कैंसिल, 15 5 जा 75 इतना रुपए हमारा ब्याज आ गया। अब देखो दोनों की कंडीशन में यहाँ पर भी 75 आया और यहाँ पर भी 75, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ब्याजों में अंतर। दोनों ब्याजों का अंतर बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 75, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 75 बराबर 0, यानी दोनों ब्याजों का अंतर आ गया 0, यानी कोई भी अंतर नहीं होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 दिया है कि कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। अब दर हमारी दिया हुआ है 12% वार्षिक, तो 12% वार्षिक ब्याज दर को हमें तिमाही बनाना है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसी में कर दे रहे हैं, दर बराबर 12% वार्षिक बराबर, फिर यहीं लगा देंगे। अब लिख देंगे 12/1 वर्ष में कितने तिमाही, 4 तिमाही, तो 12/4, 4 से कट गया 3, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 3% तिमाही दर। 3% तिमाही दर, ये हो गया। इस प्रश्न का ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। आइए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में 2000 रुपये हमारा मूलधन हुआ। प्रश्न नंबर 7, तो इसमें P बराबर आ गया हमारा ₹2000 रुपये, और दर कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज, तो R बराबर हो गया 10% वार्षिक। लेकिन इसने कहा है कि ब्याज की दर छमाही संयोजित की जा रही है, तो 10% हमारी ब्याज जो है वार्षिक है, तो छमाही करने के लिए हम इसको 5/2% लिख देंगे छमाही।
छमाही दर। और समय के लिए इसने कहा है 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष। ये हमारी संयुक्त भिन्न है, इसको विषम भिन्न बनाएंगे। 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। अब हम इसको छमाही बनाएंगे। छमाही ब्याज करने के लिए इसको हम 2 से गुणा करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, दर में 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया बराबर 3 छमाही वर्ष। ये हो गया। ठीक है बच्चों, 3 छमाही वर्ष। अब हमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। सूत्र हमारा होता है A बराबर P 1 + R/100 इसकी पावर n। A की वैल्यू हमें निकालनी है पहले। P का मान दिया है 2000, 1 + R की वैल्यू दी हुई है 5/2, तो 5/2 और नीचे 100 भी है। और समय हमारा 3, 5 से इसको कट किया, 5 दूना 10 0। तो A बराबर आ गया 2000 1 + 1/20 दूना 40, इस पूरे की पावर 3। तो A बराबर आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अभी। तो A बराबर आ जाएगा 2000 ऐसे ही रहेगा, A = 2000, 40 1 जा 40, 40 और 1 41, तो 40 1 41/40, इस पूरी की पावर 3। अब देखो 40/41 हमारा जो है पावर 3 है, तो पावर 3 का मतलब ये हो गया कि हम इसको 3 बार लिखेंगे 40/41 को। तो 40/41 को हम 3 बार लिखते हैं। देखिए A = 2000 गुणे 40, 41/40 गुणे 41/40, फिर इंटू 41/40। ठीक है। अब देखो सब में से 40 में 1 1 0 है, तो 1 1 0 हम रिमूव कर देंगे। तो सब 40 में से 1 1 0 हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो देखो 1 0 से ये 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल, तीसरे 0 से तीसरा 0 कैंसिल। अब 2 से हमने इसको कट कर दिया, 2 दूना 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले भिन्न में आ गया 41/2, तो A बराबर यही साइड में हम कर दे रहे हैं। A = ये आ गया हमारा 41/2 इंटू 41/4 इंटू 41/4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में हमारा आया, यानी 41 × 41 × 41, यानी अंश को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 68,921, 68,921 डिवाइडेड बाई 4 4 या 16, 16 2 या 32। 32 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तब ये हमारा आ जाएगा 2153.78, 2153.78 इतने रुपए, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है A - P। तो आ गया 21,153.78 माइनस 2000, क्योंकि P का मान हमारा 2000 दिया था। तो ये आ गया
153.78, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका यही आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न में बेटा आप लोग एक बार चीज़ का ध्यान देना, प्रश्न में रेट दिया है 10% वार्षिक और इसको हमने 5% वार्षिक के हिसाब से कर दिया है। आप लोग इसको 10% वार्षिक के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब हमारा आंसर मैच करेगा। ठीक है, अभी हमने 5% के हिसाब से कर दिया है, तो 5% के हिसाब से अगर आप करना चाहें तो 5% के हिसाब से कर लो और इसको आप 10% वार्षिक के हिसाब से आप इसको करके अपना कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। इस अभ्यास की केवल इन 7 प्रश्नों का आज आप लोग अभ्यास करेंगे और शेष प्रश्न दूसरे सेशन में प्रारंभ किए जाएंगे। थैंक यू।